किस वजह से शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन युद्ध? क्या बाबा वेंगा की वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी सच हो सकती है? कैसे भारत ये विश्व युद्ध को रुकवा सकता है? क्या यूक्रेन के साथ नाटो के 32 देश मिलकर रशिया के ऊपर हमला कर सकते हैं? क्या रशिया इन 32 नाटो के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर हो सकती और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यूक्रेन की यूरोपियन संघ और नाटो से निकटता। यूक्रेन की पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती निकटता और नाटो में शामिल होने की संभावनाओं ने रूस को असुरक्षित महसूस कराया। रूस नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध। रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं। रूस ने हमेशा से यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना है और यूक्रेन के पश्चिम की ओर झुकाव को अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखा है। क्राइमिया का अधिग्रहण। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्राइमिया को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष बढ़ गया। युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। बुचा हत्याकांड। अप्रैल 2022 में कीव के निकट बुचा शहर में कई नागरिकों के शव मिले, जिनमें से कई के हाथ बंधे हुए थे। इसे व्यापक रूप से मानवाधिकार हनन और युद्ध अपराध के रूप में देखा गया। मारियुपोल की घेराबंदी। मई 2022 में रूस ने रणनीतिक महत्व के मारियुपोल शहर पर कब्जा किया, जिससे यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर रूस का नियंत्रण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूक्रेन द्वारा रूस पर हमले। क्रेमलिन ड्रोन हमला। मई 2023। मॉस्को में रूस के क्रेमलिन परिसर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसे यूक्रेन द्वारा अंजाम दिया गया बताया गया। इस घटना ने रूस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। क्रीमिया पुल हमला। अक्टूबर 2022। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट हुआ, जिससे पुल को भारी नुकसान हुआ। यह पुल रसद आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण था और इसे यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक माना गया। क्या कहती है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? उनके अनुसार उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई थी। धार्मिक संघर्ष। बाबा वेंगा ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध धार्मिक और जातीय संघर्षों के कारण हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इस युद्ध में विभिन्न धार्मिक या जातीय समूह आपस में टकरा सकते हैं। शीतकालीन या यूरोपीय केंद्र। उन्होंने संकेत दिया कि यह युद्ध यूरोप या रूस के क्षेत्र में केंद्रित हो सकता है। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संघर्ष का मुख्य बिंदु यूरोप या पूर्वी यूरोप हो सकता है। अत्यधिक विनाशकारी। भविष्यवाणी के अनुसार यह युद्ध अत्यधिक विनाशकारी होगा, जिसमें व्यापक तबाही और कई देशों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। स्पष्ट अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कई भविष्यवाणी सच हुई है इनकी। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक रक्षात्मक गठबंधन है। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल बीत गए हैं, लेकिन दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं। अब नाटो देशों ने रूस को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। नाटो के 32, इनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस पूरी तरह से रूस के सामने आ गए हैं, क्योंकि भूल नाटो देशों की तरफ से घिरने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। अगर रूस हमले करता है तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस 16 देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दुश्मन हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। कैसे भारत ये विश्व युद्ध को रुकवा सकता है? पीएम मोदी जब 8 जुलाई को रशिया जा रहे थे, तब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर थी, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जो रशिया को शांति की मिसाल दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन
दुनिया का शांति का संदेश दिया और कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान खोजना संभव नहीं। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।